गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम भाग के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको गुणा के बारे में बताया था। तो देखिए, भाग को अंग्रेजी में डिवीज़न बोलते हैं। भाग की परिभाषा क्या है? किसी संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाने की संक्षिप्त क्रिया भाग कहलाती है, या संक्षिप्त क्रिया को भाग कहते हैं। किसी एक ही संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाने की संक्षिप्त क्रिया भाग कहलाती है। यानी आपको कोई संख्या दी है और उसमें से यदि हम एक ही संख्या को बार बार घटाएं तो वो जो विधि है वो भाग कहलाती है। प्रस्तुत चिन्ह भाग का है। जो भाग का चिन्ह है वो ऐसा होता है, इस प्रकार भाग का चिन्ह होता है। भाग के अंतर्गत 4 बिंदु होते हैं। कौन कौन से बिंदु होते हैं? नंबर 1 होता है भाजक। जिस संख्या का भाग दिया जाए उसे भाजक कहते हैं। यानी जिस संख्या का हम भाग देते हैं भाग के अंतर्गत उसको हम भाजक बोलते हैं। भाज्य, जिस संख्या में भाग दिया जाए उसे हम भाज्य कहते हैं। यानी भाग, जैसे हम भाग कर रहे हैं और जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो संख्या भाज्य कहलाती है। भागफल, भाग देने पर जितनी बार भाग जाता है उसे भागफल कहते हैं। शेषफल, भाग देने के बाद अंत में नीचे जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। जैसे 75 में हमने 7 का भाग दिया तो 7 का भाग देंगे 75 में तो 10 बार जाता है। 7 नहीं के 70। यहाँ पर 10 भागफल आ गया, ये 7 भाजक रहा, भाज्य रह गया। पिछहत्तर, और नीचे जो शेष बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। देखिए, हमने आपको ऊपर बताया था कि किसी संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाने की संक्षिप्त क्रिया को हम भाग कहते हैं। भाग को हम दूसरे तरीके से इस प्रकार भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ। देखिए, जैसे आपको 25 में भाग देना है 5 का, तो हम इस 25 में से 5 को घटाएं। यानी एक बार घटाते हैं जब यहाँ 20 बचता है, इसके बाद हम फिर 5 घटाएं तो यहाँ 15 बचता है, 2 बार घटा दिया। उसके बाद फिर हम 5 घटाएं, 10 बचता है, ये 3 बार घटा दिया। फिर हम 5 घटाएं, फिर 5 बचता है, फिर 5 घटाएं। यानी कि हमें जब तक घटाते जाना है, जब तक ये क्रिया करती रहनी है कि जब तक नीचे 0 ना आ जाए। और हम देखते हैं कि ये क्रिया हमने कितनी बार की है, यानी कि 5 बार। तो इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा, यानी जो भागफल होगा वो 5 होगा। इस प्रकार आपको भाग करने हैं। भाग कीजिए। पहला भाग है यहाँ पर 45 में 5 का भाग देना है, तो हम इसको इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। इस प्रकार जमा करके 5 का भाग देंगे 45 में, तो 5 नाम 45, घटाएंगे 0, 4 में से 4 घटाया तो 0। यहाँ पर ये भागफल आ गया, ये भाजक 5, ये जो 45 है वो भाज्य है। यहाँ नीचे कुछ शेष नहीं बचा है। अब हम देखते हैं अगला, 75 में 15 का भाग देना है, तो इस प्रकार हम 75 में 15 का भाग देंगे। सर्वप्रथम भाग करते समय एक चीज ध्यान रखनी है कि पहली संख्या में भाग देते हैं। यदि पहली संख्या इस संख्या से भाग देने वाली संख्या से छोटी रह जाए तो हम 2 संख्याओं में एक साथ भाग देंगे। तो यहाँ पर 15 से छोटी है 7, तो इसलिए 2 संख्या लेंगे तो 75 होता है। अब हम यहाँ 75 में भाग देंगे 15 का, तो 15 के पहाड़े को जब तक बोलिए कि 75 ना आ जाए, या 75 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए।
कम रह जाए, बराबर आ जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60, 15 5 75। माइनस का चिन्ह लगा के घटाइए, 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 7 गया तो 0। इधर देखिए तीसरा नंबर है 225 में 18 का भाग देना है। तो 18 का भाग हम देंगे, 18 का पहाड़ हमें इतनी बार बोलें कि इस 22 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहली संख्या में यदि हम भाग दें तो 2 में भाग नहीं जाता है। तो 2 संख्या लेते हैं एक साथ। जब 2 संख्या एक साथ लेंगे तो ये कितना हो जाता है 22, और 22 में जब हम 18 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। कितने बार जाएगा भैया? एक बार। 18 कम 18, 8 और डंडा खींचेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 2 में से 8 नहीं घट सकता। अगले संख्या 2 से हंसी लेते हैं तो ये 12 हो जाता है। 12 में से 8 गया तो 4, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 4 बचता है। अब हमारे पास आगे एक संख्या और है, यानी कि 5। इसको हम यहाँ उतार लेते हैं इस संख्या के दाईं ओर। अब ये संख्या 45 हो जाती है। अब हमको इस 45 में भाग देना होता है 18 का। तो हम 18 का भाग जब 45 में देंगे तो 18 का पहाड़े को इतनी बार बोलिए कि 45 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 ती 54। 3 बार बोलते हैं तो ज़्यादा जाता है भैया हो, तो हम 2 बार ही बोलेंगे। 18 दूना 36, माइनस का चिन्ह लगा के घटा दो। 5 में से 6 घटाते हैं, नहीं घटता है, इससे हासिल लेंगे 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गया तो 9। जब इसने हासिल इसको दे दी 3 रहेगा, 3 में से 3 गया तो 0, यानी 9 शेषफल बचता है इसमें। अब आ जाइए इधर, क्वेश्चन नंबर 4 है। 14 का भाग देना है 445 में। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 में भाग देते हैं। 4 में भाग नहीं जाएगा तो हम 2 संख्या एक साथ लेते हैं, यानी 44 में भाग देते हैं। 44 में भाग देंगे। 14 का पहाड़े को इतनी बार बोलिए कि 44 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 14 कम 14, 14 दू 28, 14 ती 42। 3 बार बोलेगा। जब 42 आता है तो उसको यहाँ लिखो। 8 डंडा खींचो, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब घटाओ, 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 4 गया तो 0। अब हमारे पास 2 बच गया। अगली संख्या उतारेंगे हम। इन 2 संख्याओं में तो हमने भाग दे लिया। अब इससे अगली संख्या 5 है, उसको हम यहाँ उतारेंगे तो अब हो जाता है 25। 14 के पहाड़े को फिर बोलिए, 25 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 14 दूनी होते हैं 28, ज़्यादा जाता है तो एक बार ही बोलेंगे हम। 14 कम 14, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 8 डंडा खींचेंगे, फिर घटा देंगे। 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 11 शेषफल बचता है। इधर आइए 16 का देते हैं। 16 का भाग देंगे 59 में, क्योंकि 5 में तो जाएगा ही नहीं, 59 में देंगे। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64। ज़्यादा जा रहा है 4 बार तो 3 बार बोलेंगे, यानी कि 16 ती 48। 8 डंडा खींचो, माइनस का चिन्ह लगाओ और घटाओ। 9 में से 8 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1। अगली संख्या उतारते हैं। अगली संख्या 6 है तो हमने उतार लिया। अब हो जाता है 116। 16 के पहाड़े को जब तक बोलिए कि 116 ना आ जाए। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छिक 96, 16 सत्ता 112, 16 सत्ता 112। माइनस का चिन्ह लगाओ। 6 में से 2 गए तो 4, 1 में से गए तो 0, 0। अब हम अगली संख्या उतारते हैं 0। अब 40 हो जाता। अब 40 में भाग देना है 16 का, तो 16 दूना 32। 0 में से 2 नहीं घट सकता। 4 से हासिल देंगे इसको तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया तो 8। यहाँ इसने हासिल इसको दिए तो 3 रहा। 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि 8 शेषफल बचेगा। अब हम देखते हैं 17 का भाग देते हैं 8590 में, यानी 8590 में। तो 85 में देंगे सबसे पहले। 17 पंजो 85 होते हैं।
घटाया तो 0 0 बचा, यानी भाग पूरा पूरा गया है। और जब भाग पूरा पूरा जाए और आगे जो संख्या हमने उतारी है, एक संख्या उतारने का नियम है तो हम एक ही संख्या उतार सकते हैं। यहाँ पर 9 में 17 का भाग नहीं जाता। यदि भाग पूरा पूरा चला जाए और अगली जो संख्या हमने उतारी है वो छोटी पड़ जाए तो भागफल में भाग टूटेगी 0 लगाते हैं, यानी भाग पूरा पूरा जाने की 0 लगाते हैं और हम अगली संख्या को उसके साथ उतार देते। अब हम इस 0 को यहाँ उतार देंगे। अब हो गया 90, 17 पंजो 85, घटाएंगे तो 10 में से 5 गए तो 5 रह गया, 8 8 में से 8 गए तो 0, यानी 5 शेषफल बचेगा। इस प्रकार आपको भाग करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।